धीर्धैनम् श्रवणपटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानन्दत्वं शरणं ब्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। वाणी ब्रह्माणी करो वाणी परिणित वास, राम कथा वर्णन करूं पूर्ण कर्मा आस। मंगलवार मलमास है और देखो दिसंबर 21 और 21 रूप हनुमान है, शक्ति बड़ी विचित्र। ओम नमो रुद्र रूपाय भूतनाशाय दरिद्रनाशाय रोगनाशाय पशुपति शिव शक्ति नमस्तुते। नमो सर्व संपन्न मंगलम अन्नपूर्णा आशापाला सर्वमंगलम गणपति लंबोदरे सर्व सिद्धिदायकम विष्णु भरण पोषणम सर्वाधिदेव देव पूजते। प्रथम मंशा पूर्ण कपिध्वज हनुमान सर्व दरिद्रनास्ते नमः। ओम कुमारिका क्षेत्राय नमः। ओम कमलेश्वराय नमः। ओम रुद्र रुद्राय नमः। ओम महाकालेश्वराय नमः। ओम सर्वशक्तिदायकम अतुलित बलदाम हेम शैलाबदेहि धनुजवन कृशानुज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधान वानराणामधीश रघुपत प्रिय भक्तवात जातम नमामि। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर और जय कपीश तिहु लोक उजागर। हनुमान जी महाराज चारों युगों में प्रथम पूज्य हैं। अतुलित बलधाम है, चारों युग में इनका प्रताप रहता है। शुद्ध प्राण वायु है और प्राण के बिना जीवन नहीं। तो हनुमान हमारे जीवन की सुंदरता है। यदि जीवन को सुंदर बनाना है तो शुद्ध प्राणवायु को हमारी 10 इंद्रियों में, इस पंच तत्व के शरीर में और संपूर्ण सूक्ष्म ब्रह्मांड और आत्मा और 10 इंद्रियों में हमें शुद्ध प्राणवायु का प्रकाश फैलाना पड़ता है। और ये प्रकाश हमारे जीवन को सुंदर बना देता है, सत्य बना देता है और शिव बना देता है। तो सत्यम शिवम सुंदरम जब शरीर बन जाए, प्रबल होती है आत्मा और राम उसे मिल जाए। हनुमान जी मर्यादा पुरुषोत्तम राम भगवान के चरणों का चापन कर रहे थे, बड़े प्रसन्न थे। राम जी ने पूछा, हनुमान जी आप दासों के भी दास हो और आपको हमारे चरण चापते चापते अरबों युग गुजर गए। अरबों बार सतयुग गुजर गया, अरबों बार त्रेता गुजर गया, अरबों बार द्वापर गुजर गया, अरबों बार कलयुग गुजर गया, लेकिन आपने हमारे चरणों का चापन छोड़ा ही नहीं। तो आपको कैसी अनुभूति होती है और ये सब आप क्यों कर रहे हो?
मैं पढ़ा लिखा नहीं भगवन, मैं किस जाति का बंदर हूं, पर राम नाम का सागर हूं, और देखो अथाह समुंदर हूं। मुझको तो अच्छा राम लगे, मेरी तरंग सब राम बने, चारों युग में भगवान बने, और सत्य श्यामय राम बने। तो सत्यम शिवम सुंदरम और राम चरण अनुराग। ये राम जी के चरण मुझे अच्छे लगते हैं। राम जी की रज का पान करने में मुझे बड़ा आनंद आता है, और मुझे दुनिया में और कोई वस्तु चाहिए भी नहीं। राजा में बनना नहीं चाहूं, भगवान बनना मैं नहीं चाहता, और मैं तो केवल राम चरण में और अपने मन को सुख पाता। तो मेरा मन या सुखी है जहां राम चरण रज हो, और चरण चापन में करता रहूं, और सत्यम शिवम सुंदरम हो। तो अब राम जी प्रसन्न हो गए और कहने लगे, हनुमान जी, जाकी रही भावना जैसी, और प्रभु मूरत तिन देखूं वैसी। आपने हमारे मुख की तरफ भी कभी नहीं देखा कि राम जी जो सूर्य वंश में है उनका मुखार बिंद कैसा है, और आपके हृदय में राम दरबार प्रकाशमान रहता है। चरणों को ही चापते रहे और चरणों में तुम खोए हुए, और चरणों में रज है राम राम, और देखो राम को हृदय सजोए हुए। तो सुंदर बंदर बन गया और सुंदर हो गया कांड, और सत्यम शिवम सुंदरम और हनुमान भगवान। हनुमान जी महाराज, आप भगवान हो गए हो, और आपको मर्यादा पुरुषोत्तम राम, ब्रह्मा विष्णु महेश और पूरे त्रिलोक में नारायण के अंदर जितना बल है उससे अरबों गुना ज्यादा बल आप में रहेगा। ये राम चरणों के चापन का प्रभाव है, आप अतुलित बल हो। और गर्व की बात यह है कि अतुलित बल संसार के किसी राजा को मिल जाए, सत्ता भी मिल जाए उसे कहीं की छोटी मोटी, तो उसमें अहंकार पैदा हो जाता है। लेकिन राम चरणों के रज के प्रभाव से अतुलित बल होकर भी आप में अहंकार लेश मात्र भी नहीं है। यह आपके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है, और है हनुमान, आज मंगलवार का दिन है। अहम त्याज्यम, चारों युगों में दानवता जो भी अपनाता है उसका स्वरूप अहंकार है, चाहे वो किसी भी देश का राजा हो। राज मिलते ही उसके अंदर अहम प्रवेश कर जाता है। रावण करे प्रवेश मिले जब सत्ता, और छूट जाता है राम के नाम का हत्ता। राम के हाथ से छूट जाता है जो सत्ता मिल जाती है, जिसे बहुत दूर हो जाता है, पूछो विभीषण जाए। और जब चरण पकड़े थे राम के, तो लंका राज दिला। जब विभीषण हनुमान जी आपकी प्रेरणा से रामेश्वर के तट पर मेरी शरण में आया, तो उसे भक्ति और भाव अंकुरित होने लगे, और राम का प्रकाश उसके अंदर प्रकाशमान होने लगा। लेकिन हमने भी उसे लंकेश कह करके और हमारे चरण चापने की शक्ति से उसे दूर करके लंका का राजा बना दिया। तो राम से सौ कोस दूर कभी कभी मिल पाता है, सत्ता में उलझ जाता है विभीषण, या कोई राजा पाता है।
तो जो भी उलझे सत्ता में वह स्वयं राम से दूर। आप पास हनुमान जी और अतुलित बल भरपूर। बस आप ही हमारे पास हो। पूरी दुनिया में चारों युगों में हमारे चरणों के पास इतना समीप कोई नहीं आया जितने आप आया हनुमान जी महाराज। और आपका मित्र आपने पंपापुर में जिसे हमसे मिलाया था सुग्रीव, वो भी हमारे चरणों के पास थोड़ी देरों के लिए आया था, लेकिन फिर तारा की माया में सब कुछ भूल कर जब उसे हमने राजा बना दिया पंपापुर का, तो वह भी हमसे दूर हो गए। तो जिसको भी सत्ता मिलती है राम जी उससे दूर हो जाते हैं। हनुमान जी गदगद हो गए कि राज ताज नहीं चाहूं प्रभु और चाहूं हरि का नाम, मेरे हृदय में बसो आप रूप श्री राम। तब जाकर जीवन सुंदर और बनता सुंदर कांड। हनुमान कहने लगे जो अतुलित बल के धाम। हनुमान जी ने कहा महाराज आप सत्य कहते हो, सत्ता से दूर होते हैं राम, सत्ता पे कभी नहीं जाते हैं, और जो भक्त उन्हें सबसे प्रिय हो उसे सत्य स्वयं कर जाते हैं। तो हनुमान तुम सत्य हो, तुम ही शिव का रूप, तुम ही सबसे सुंदर हो और सुंदर हो भरपूर। अरे हाथ आपके राम चरण छूते ही सदा देखो रहते, और रामचरणों का चापन कर आनंद आप लेते रहते। चारों युग में ऐसा एक भी दिखा भक्त नहीं था, सब सत्ता को चाहते राम चाहते ना। राम के नाम पर सत्ता तो अरबों लोग चाहते हैं, राम तो आड़ है केवल, और खेल राजनीति का होता है। और राम राम आगे करते पीछे तो सत्ता सुख होता है। तो सत्ता सुख में राम कभी भी विचरण यहां नहीं करते, वह तो भक्तों के हृदय में है, हनुमान के हृदय में सदा रहते। तो सुंदर कांड मन गति जाना, कहे राम सुनो हनुमाना, मन जीव और आत्मा और मिलन यहां पर हो। सुंदर कांड में ये सभी और एकाकार गति हो। तो हनुमान जी हमारी आत्मा सीता जी में थी, मेरी आत्मा में बसी हुई सीता, और जीव उसे ही ढूंढता था। और हनुमान रूपी मन देखो, और राम मुद्रिका देकर आया था। तो मन रूपी हनुमान पहुंच गए वाटिक अशोक में जाए, और देखो जीव बने राम जी और आत्मा सिया दिखाए। तो मन जीव और आत्मा मिले अशोक वाटिका जाए। तो ये तीनों वहां पर जाकर मिले जहां राम मुद्रिका आपने डाली। राम रूपी जीव, हनुमान रूपी मन और सीता रूपी आत्मा अशोक वाटिका में मिली। तो अशोक शोक जाते रहे। सीता जी का शोक समाप्त हो गया, क्योंकि उन्हें जो आत्मा में राम दर्शन हो गए। हनुमान जी गदगद हो गए मन कि उन्हें सीता जी और ब्रह्म माया और ब्रह्म के दर्शन हो गए। माया रूपी जानकी और ब्रह्म मुद्रिका जान, राम मुद्रिका ब्रह्मति जिसे लाए थे हनुमान। और राम जीव सम लंक तट जाना, तीनों मिले लंक में माना। लंका में राम जी तो जा नहीं सकते थे, इसलिए उस मुद्रिका में राम मुद्रिका जैसा चाहे वैसा रूप बना सकती है। और उसके लिए लिखा गया है कि राम नाम मुद्रिका बनाई,
और माया ते असी रची नहीं जाई। राम नाम की मुद्रिका के ऊपर माया नहीं चलती। क्यों? क्योंकि माया रूपी जानकी और पहने मुद्रिका ताय राम जी का वर्ण कर लिया, ब्रह्म रूप प्रगटाए। तो माया के ऊपर भी माया चलती है क्या? नारी भी नारी पर मोहित होती है क्या? पुरुष भी पुरुष पर मोहित होता है क्या? नारी मोह नारी कर रूपा और कृष्ण मोह क्या कृष्ण स्वरूपा। इसलिए माया पर माया नहीं चलती और ब्रह्म पर ब्रह्म नहीं चलता। तो ये माया रूपी जानकी को, जो आत्मा थी भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम की, उसको मन रूपी हनुमान ने जब जाकर के और राम मुद्रिका के दर्शन कराया तो माया धन्य हो गई। दिया वरदान हनुमान को मन प्रसन्न गति जान, अष्ट सिद्धि नवनिधि का ले वरदान हनुमान। तो अष्ट सिद्धि और नवनिधि का वरदान मिला। हनुमान जी महाराज, चरण आपने मेरे चापन किए और वरदान और उसका फल आपको मेरी आत्मा सीता जी ने दिया। अहो भाग जो रूप बनाया और दर्शन सीता मां का पाया। धन्य हुए हनुमान भी दर्शन सीता मात, लंकापति रावण भी देखो खा गया राम से मात। तो चमत्कार वह मुद्रिका सुंदर सत्यम होय, शिवम सत्यम सुंदरम ये सुंदर कांड में होय। सुंदर कांड प्रसंग भवानी अमृतमय रामायण जानी। राम नाम की मुद्रिका हे अमृत का रूप, हनुमान के हाथ से और पहनी सीता माता भरपूर। तो ये मन जब दसों इंद्रियों की मुद्रिकाओं को, मुद्राओं को सिया राममय करके और आत्मा को भेंट कर देता है तो उसे नवनिधि और अष्ट सिद्धि का वरदान मिल जाता है और वह आत्मा सत्यम शिवम सुंदरम होकर के अतुलित बल को प्राप्त कर लेती है। यह हनुमान जी ने अपना अनुभव बताया। राम जी की कृपा से मिला, राम जी के चरण के चापन करने का फल मिला। तो राम में नहीं है शक्ति कोई, राम चरण रज शक्ति होई। तो राम से भी ज्यादा शक्ति उनके चरणों में है। यह बात हनुमान जी सारे संसार को समझाना चाहते हैं कि आप राम को नहीं, राम के चरणों की कृपा को प्राप्त करो। मेरा तो अरबों युग गुजर गए, अरबों जन्म गुजर गए, लेकिन मैंने राम चरणों को चापन करना आज तक नहीं छोड़ा। संसार में मैं अकेला ही हूं। नहीं कोई अहंकार मुझको, नहीं कोई घमंड दिखाता है। 24 घंटे में राम चरण अनुराग कपिए पाता है। ये हनुमान अंजनी सुत है जो राम चरण में सदा रहे। कभी चूक न हो पावे मुझसे और देखो चरण भक्ति भरपूर रहे। तो राम चरण सबसे बड़े, राम रजों करी पान। धन्य धन्य अंजनी सुत महावीर बलवान। सारे मल हट गए तुम्हारे, चरण चापे जब मलमास हमारे। ये मलमास रूप गति धारा, मल को हटाए राम ही प्यारा। तो मलमासों जब तक चले, करो राम चरण अनुराग। राम चरण की शरण रहो रे, जपो राम का नाम। हनुमान जी ने कहा कि मैं तो बंदर हूं, मुझे कोई भाषा नहीं आती, किसी विद्यालय में जाकर पढ़ा नहीं, मैंने कोई गुरु बनाया नहीं, मेरी माई मेरी गुरु है और मेरे गुरु
मैं राम को मानता हूं जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, क्योंकि शिव रूप में मेरा एकादशवां रुद्र है। और एकादशवें रुद्र में जब मैं खुद ही शिव हूं तो मेरे इष्ट देव राम हुए कि नहीं हुए। तो मैं चारों युगों में, चाहे मैं शिव रूप में रहूं या हनुमान रूप में रहूं, मेरे गुरु बालक राम रहते हैं और बालक राम के गुरु भगवान शंकर रहते। तो अलोम विलोम शक्ति है हम की और देखो ब्रह्म गति ये जग की। तो ये सारा संसार सिया राममय है और ये मिट्टी है। आपका जो ये शरीर है पंच तत्व का, हनुमान जी कहते हैं कि मिट्टी से बना हुआ है। और वह मिट्टी, उसमें रज में राम जी हैं और कंकर कंकर में शंकर है। तो शिव और राम मिलकर के ही इस पंच तत्व का निर्माण होता है। और इस पंच तत्व से आत्मा प्रकाशमान रहती है। और उस आत्मा को अपना जीवन सुंदर बनाना हो तो राम नाम का अनुसरण करे, राम के चरणों के प्रति अपनी श्रद्धा रखे। जब तक जीवन तब तक सुंदर और देखो राम का नाम, भक्तों इसे जपते रहो तो सुंदर हो सब काम। तो जब मर्यादा पुरुषोत्तम राम या अवतार आते हैं चारों युगों में, चाहे वो सतयुग हो, चाहे वो त्रेता हो, चाहे वो द्वापर हो या कलयुग हो, तो समस्त आत्माओं के अंदर प्रकाश भर देते हैं, गुरुत्वाकर्षण की शक्ति को भर के, अमृत भर के, और सारे समाज को सुंदर कर देते हैं। तब जाकर के अच्छे दिन आते हैं। इसलिए हर आत्मा को मलमास के महीने में अपने जीवन को सुंदर बनाने के लिए, अपने मल को हटाने के लिए राम चरणों में अनुराग और श्रद्धा उत्पन्न करनी चाहिए। जब तक स्वकृपा नहीं होती, ईश्वर कृपा नहीं होती, इसलिए आप राम कृपा को प्राप्त करना चाहें तो हनुमान जी से सीखें, जो अंजनी के लाल हैं, एकादश रुद्र हैं और भगवान शिव का रूप है। उन्होंने अपनी पूरी जीवन, अपनी पूरी ताकत किसी सत्ता को प्राप्त करने के लिए नहीं लगाई। और आज तो जो बलशाली देश हैं, चाहे वो अमेरिका हो या रूस हो या चीन हो या कोई भी देश हो, वो अपनी समस्त ताकत, अपनी सत्ता को बचाने के लिए षड्यंत्र रचते रहते हैं और अणु बम बनाते रहते हैं और सारे संसार को अशांत करके अपनी सत्ता को सुरक्षित रखना चाहते हैं। अधर्म इनको मानिए और नहीं धर्म का रूप, कोई भी राजा वह सुंदर नहीं, सा राजा कुरूप। और यदि वो ऐसा करते हैं तो वहां सुंदरता नहीं, कुरूपता रहती है, अहमता रहती है। और अहंकार उन राजाओं की सत्ता का ही पतन कर देता है। और सत्य का प्रकाश संसार में चारों युगों में रहता है, लेकिन उस राजा का सत्ता हटते ही अंधकार हो जाता है। इसलिए अहंकार सबसे बुरी और बलाई से ही जान, राम कहने लगे बजरंग बली और देखो रूप हनुमान। हे हनुमान जी महाराज, आप में अहंकार मुझे दिखाई नहीं दिया। मैं अरबों जन्मों से आपकी भक्ति को देख रहा हूं। मैं देख रहा हूं किसी दिन तो आए अहंकार तो मेरे चरण छूट जावे और सत्ता भी एक अरब बार दे दूं जब मेरा मोह इनसे टूट जावे। लेकिन ऐसा होता नहीं। धन्य धन्य हनुमान, और अरबों युग गुजर गए रे, धरती पर नहीं आया रे अभिमान। आप में तो अभिमान की झलक ही नहीं दिखाई। तो जो मनुष्य मलमास में भी अपने अंदर 100 तरह के पाप भरे हुए हों, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। एक राम का नाम उस समस्त पाप के ढेर को अग्नि की तरह जला देगा। जिस तरह अग्नि कूड़े कचरे को जला देती है, भगवान राम का नाम समस्त पापों को हटा करके और आत्मा में प्रकाश फैला देता है और जीवन को सुंदर बना देता है। सुंदर कांड समझा रहे अपने मुख से राम, सत्यम शिवम सुंदरम
जगत में महावीर हनुमान। ये उपाधि सत्यम शिवम सुंदरम की आज तक किसी को मिली नहीं है। ये मिली तो केवल शांताकारम अतुलित बलधाम हनुमान जी महाराज को भगवान राम प्रदान कर। कि सीता जी ने आपको अष्टसिद्धि नवनिधि देकर भी देखी कि शायद घमंड आ जाए, क्योंकि बड़े बड़े राजाओं को सत्ता मिलते ही घमंड आ जाता है। लेकिन लंका से आप अष्टसिद्धि और नवनिधि लेकर के आए, लेकिन आपको लेश मात्र भी घमंड नहीं आया। आप राम जी के चरणों के दास मुख्य पायक अंदाज हो, लेकिन आपको घमंड नहीं आया। तो हम भी छोटे हो गए और आप बड़े हनुमान, और आप ही शक्तिशाली हो अतुलित बल के धाम। इसलिए आपको सोच समझ करके, जैसे मुझे शांताकारम की उपाधि भृगु ऋषि ने दी, का विष्णु को घट गयो जो भृगु ने मारी लात, लेकिन मैंने उन पर क्रोध नहीं किया, उनके चरणों का चापन किया। तो ये चरणों के चापन की कला मुझे लगता है आपने मुझसे ही सीखी है। हे भगवान शिव, आपने भी मेरे चरणों के चापन करना स्वीकार करके और अतुलित बलधाम बनकर भी आप बिल्कुल सत्यम शिवम सुंदरम हो। इसलिए कितना बोलूं कितना कहूं, और अजब गजब हनुमान, और चारों युगों में आज तक नहीं आया अभिमान। वरना आपने पूरा लंका देश नाबूद कर दी, मेरे भाई लक्ष्मण को बचाया, पंपापुर का राजा सुग्रीव को बनाया, पूरी रावण सरकार को ही आपने फेल कर दिया, लंका में आग लगाने में आप आगे रहे, लेकिन सारा श्रेय राम जी को मिला, हनुमान जी ने वो श्रेय भी नहीं दिया। मेरे भाई भरत को पहली सूचना देने भी आप ही गए थे कि राम जी वापस अयोध्या में आ रहे हैं। तो कितने काम गिनाऊं आपके, आप स्वयं हो राम, मैं तो छोटा राम हूं और आप अतुलित बल हनुमान। मैं तो बहुत छोटा हो गया आपकी इन भावनाओं को, इस भक्ति को देख करके। तो भक्त के आगे भगवान भी छोटे हो जाते हैं। तो भक्त हो और भावना हो तो हनुमान जी के जैसी हो। एक ही शक्ति है चारों युग में, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। उनके बराबर ज्ञान रखने वाला, उनके बराबर गुणवान और भक्ति का महासागर इस संसार में, त्रिलोक में, चारों युगों में कोई है ही नहीं। एक ही कपि अंजनी सुत जाना, और नाम रूप बजरंग हनुमान। धन्य धन्य हनुमान जी, और सुंदर आपका रूप, सत्यम शिवम सुंदरम और हनुमान स्वरूप। कितने शांत हैं आप, शांतम शाश्वतम अप्रमेय मनघम। आपके लिए तो जाने क्या क्या बातें लिखी गई है। तो हे हनुमान जी, आपने मेरी शिक्षा ली कि जब दुर्वासा ने, भृगु ऋषि ने मेरे लात मारी तो मैंने उनके चरण पकड़े, आपने राम जी के चरण पकड़े। तो आप भी शांताकारम हो और मैं भी शांताकारम हूं। आप मेरे भक्त हो और मैं भगवान हूं, लेकिन हम दोनों में कौन बड़ा और कौन छोटा इसका कोई पता नहीं लगा सकता। इसलिए आपके हृदय में राम विराजे, चारों युग में सुंदर साजे। राम काज में आगे आगे, जय हनुमान हृदय में विराजे। मेरे हृदय में देखो सदा विराजे हनुमान, और हनुमान के हृदय में बैठे हुए हैं राम। तो सत्यम शिवम सुंदरम देखो, सुंदर कांड ये हो। ये प्रसंग जो भी सुने तो सिया राममय हो। सत्य कृपा हो राम की, और बजरंग कृपाल हो ही जाए। और जापे कृपा हनुमान की, तो राम उसे मिल जाए। बिना हनुमान जी की सिफारिश पर राम जी किसी से मिलते नहीं है। ये प्रसंग जो राम से मिलना चाहे तो राम चरणों के प्रति अपना अनुराग हनुमान जी की तरह उत्पन्न करे, श्रद्धा उत्पन्न करे, और अपने पापों को प्रायश्चित करने के लिए राम से प्रार्थना करे, उनकी आराधना करे। तो उन भक्तों का कल्याण होता है, मंगल होता है। जिस देश में
ये राम और हनुमान का प्रसंग हो और मलमास में हो और मंगलवार के दिन हो तो 100 गुनी बड़े शक्ति भारत की और मंगल भारत होवेगा। और जो दानवता करे यहां पर घर में बैठ कर रोवेगा। और ये 22 रूप गति पावे और मंगल वृश्चिक राशि जावे। तो मंगल रूप अखंड है और मंगलवार अखंड और राम राज अखंड है और दानवता को दे दंड। समस्त दानवता को दंड देने के लिए हनुमान जी महाराज अपनी गदा घुमाते हैं। एक युग में एक बार उनकी गदा उठती है। राम कतरनी हाथ में राखे गो हनुमान। तो राम जी उनके हाथ में ये कतरनी दे देते हैं कि काटो पाप नाम अधर्म को, काट दे वो हनुमान। अब जा पे कृपा हो राम की और बचे वो मानव जान। बाकी सब कट जाते हैं, कट 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 होए और पाप अधर्म सब ही कटे और जगत गुरु भारत होए। तो 21वीं शताब्दी में भारत विश्व का जगत गुरु होगा। सारे पापी कट जाएंगे, अधर्म नाम की कोई वस्तु नहीं रहेगी। केवल राम और हनुमान जी का प्रकाश दिखाई देगा। उसे भारत कहते हैं और भारत भावनाओं का देश है। भाग्य से इसमें किसी का जन्म होता है और जो भगवान में रत रहते हैं वो सब भारत है और जो भगवान से दूर है वो सब आरत है। इसलिए आरत आरत बाहर सब और भारत में सब भक्त और भारत में तो धर्म की और ध्वजा होए आसन। धर्म ध्वजा ऊंची रहे और भारत ही भगवान, भारत ही ये भवन है जहां प्रकट राम और हनुमान। ये प्रसंग जो भी सुने पूरा सुंदर कांड। सत्यम शिवम सुंदरम जानो, श्री राम का नाम बोलो। जय श्री राम, जय हनुमान।